नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको संतोषी माता व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, 7वां नहीं कमाता था। इसलिए बुढ़िया 6 बेटे को बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाती और 7वें को जो उनका बचा कुचा छूटा रहता उसको खिलाती। भोला भाला अपनी माँ की इन सब बातों को नहीं समझ पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वाह, तुम्हें सबका बचा कुचा खिलाती है। इस पर उसने विश्वास नहीं किया। एक दिन वह छुप कर देखता है कि मेरी माँ अपने 6 बेटों के लिए प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती है, प्रेम से खिलाती है। और वह जब 6 खाना खाकर उठ गए तब उसने उसकी बची खुटी थालियों में से जूठा इकट्ठा किया और उसके थाली में परोस कर रख दिया। छोटा बेटा घर आया तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा खाना खा ले। वह बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल का जाता तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं तो राम भरोसे और ईश्वर आपकी भी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, या तो यह रख लो और मुझे अपनी भी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर का हाथ थाप दिया। वह चल दिया। चलते चलते वह दूसरे किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान में जाकर बोला, भाई नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारे काम देख कर ही बताऊंगा। वहीं रहने लगा। वह सुबह 7 से 9 बजे तक नौकरी करता रहा। थोड़े ही दिन में व्यापारी का सारा लेन देन का हिसाब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं तथा कथा सुन रही हैं। वह पूछने लगी कि यह व्रत क्या है और कैसे करना चाहिए, इसको करने से क्या फल होता है और इसे कैसे किया जाता है, कृपया करके आप लोग मुझे बताइए। तब एक औरत ने कहा, यह अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है, गरीबों के मन की चिंताएं मुक्त होती हैं, कलह रोग सब कलेश रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर पहुंची। माता से दुखी होकर विनती करने लगी, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुख में हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। यह सब हर शुक्रवार से ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, मैं तुम्हारी विनती स्वीकार करती हूँ। अगले दिन उसके पति का पत्र आया। दूसरे दिन कुछ पैसे आए और वह अब माता के मंदिर में गई, उनके चरण में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो उनके दर्शन करना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। इधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाते हुए कहा, घर जाने को कहा। वह बोला, माँ, तो मैं घर कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन में कई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, फिर उसी स्थान पर बैठ जाना और प्रार्थना करना। उसने सुबह उठकर ऐसा ही किया। देखते ही देखते लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। इधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माँ की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली,
बोली, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ बोली, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 दौर बना ले, एक नदी के किनारे रख ले, दूसरा अपने सिर पर रख ले, तीसरा मेरे मंदिर के सामने रख दे। तेरे पति को उस लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, फूटे नारियल में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, फूटे नारियल में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टे को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटा तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा और गहने पहन, कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यही तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, दिन भर घूमती रहती है, कोई काम काज भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। फिर वह बोला, अम्मा मैंने तुम्हें देख लिया और उसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उसके राजा के जैसे ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से तैयारी करो, और तैयारियों में लग गया। उसने जेठ के लड़कों को खाने पर बुलाया। जेठानियाँ पीछे से इस बच्चों को सिखा दी, खाने के बाद तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाने के बाद खटाई मांगी। तब वह बोली, मेरे पास खटाई नहीं है, यह संतोषी माता का व्रत है, इसमें खटाई नहीं खाती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। तो फिर लड़के बोले कि पैसे ही दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी, उसने उसे पैसे दे दिए। उन बच्चों ने उस पैसों से खटाई लेकर खा ली। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर पहुंची और बोली, माता यह क्या किया आपने। बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह बोली, माता मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से उन लड़कों को पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा, वहाँ कहाँ गए थे। वह बोला, मैं राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर से उसे सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले ही खटाई मांगने लगे। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया और भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि रोज रोज यह मंदिर आती है, आज मैं इसके घर जाकर ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भी रूप धारण कर लिया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ऐसे ही सूरत में वो उसके घर गई और जैसे ही दहलीज पर पांव रखा, उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आई है, भागो वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़की दरवाजा बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर से देखा, खिड़की से वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उनकी सासू माँ कहने लगी, पगली है क्या, देखकर उतावली हुई जा रही है। बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता मैं जिस माता की पूजा करती हूँ वह यही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, पापी थे, आपके व्रत की विधि नहीं जानते थे। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता जिस प्रकार से बहू को फल दिया, वैसे सबको फल देना और कहानी सुनने वाले और सुनाने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माता।